हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। भाग 1 में जो हमने ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, आज हम उस ब्लाउज़ की सिलाई करने वाले हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि सिंपल 4 टक्स के ब्लाउज़ की सिलाई कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे मैं टिप्स बताती जाती हूँ, आप वैसे वैसे फॉलो करते रहिएगा। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की गोटम पट्टी ले लेंगे। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ के गोटम पट्टी जो है गले की, उसको हमें जॉइंट करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से तिरछी तिरछी पट्टी है, तो हमें इस तिरछी पट्टी को जॉइंट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये तिरछी पट्टी है। हमें सबसे पहले इस पट्टी को इस पट्टी से जोड़ना है। इस तरह से एक तरफ तिरछा कॉर्नर नीचे की तरफ रखना है, दूसरी तरफ तिरछा कॉर्नर ऊपर की तरफ रखना है और इस जगह पर बराबर रख के सिलाई लगा देनी। इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ एक साथ में जोड़ लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज़ के फ्रंट यानी कि आगे वाले हिस्से पर टक्स के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके टक्स के निशान लगाएंगे। ये जो ब्लाउज़ सिलने का तरीका है वो सबसे आसान तरीका है। बाकी और भी मेथड से आप ब्लाउज़ सिल सकते हैं, पर वो ब्लाउज़ सिलने का तरीका आपके लिए कठिन पड़ेगा। सिंपल सा जो भी ब्लाउज़ आप किसी के भी सिल रहे हैं, वो इस कटिंग से फिटिंग आ जाएगी अच्छी सी। सबसे पहला टक्स हम लगाएंगे इस पट्टी को नाप कर। ये पट्टी अगर आपकी 6 इंच आ रही है, तो इस पट्टी के जस्ट आधे में हमें टक्स लगाना है, जस्ट आधा करके। यानी कि अगर ये पट्टी 6 इंच है, तो हम निशान पहला वाला 3 इंच पर लगाएंगे। तो हमने इस पट्टी को जस्ट डबल फोल्ड करके निशान लगा दिया है और इसकी 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ये थोड़ा सा तिरछा लगाना है। अगला निशान हमें नीचे वाले यानी कि मेन टक्स का लगाना है। उसके लिए हम यहाँ 4 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। ये टक्स नीचे वाला हमारा 1 इंच का होगा, तो ये 4 इंच पे हमें निशान लगाने के बाद में आधा आधा मार्जिन दोनों तरफ से लेना है, कुछ इस तरह से। तो ये ऐसे लगेगा, सिलाई जो लगेगी कुछ इस तरह से लगेगी, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। तो सबसे पहले ये निशान 4 इंच पे लगाना है। ये टक्स हमारा 2.5 इंच पे होगा। 2.5 इंच पर एक निशान लगा के सीधा मिला लेना है। ये टक्स हमारे 2.5 इंच पे होगा। उसके बाद जो हम टक्स लगाएंगे वो हम यहाँ से 2.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान करना है। ये टक्स हमारा होगा 4.5 इंच लंबा। 4.5 पे निशान करके इसको भी हल्का सा तिरछा करके मिला लेना है। उसके बाद ये तीनों टक्स लगने के बाद में चौथा टक्स हम यहाँ पर लगाएंगे, आर्म होल की जगह पर। उसके लिए हमें सबसे पहले कंधे से नाप लेना है, राउंड में, गोल गोल में। ये देखिए, यहाँ का सेंटर हमारे 5.5 इंच मिलेगा। 5.5 पे निशान करना है और ये निशान हमें करना है 3 इंच तक। 3 इंच तक निशान करके इसको भी सीधा मिला लेना है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक 5.5 पे निशान किया। उसके बाद ये टक्स की लंबाई 3 इंच है, तो 3 इंच पे हमने निशान लगाया। कुछ इस तरह से हमारे निशान बन के आएंगे। इसी तरह से इस पार्ट पे भी हमें टक्स भरने हैं और उसी तरह से इस पार्ट पे भी हमें निशान बराबर लगा के टक्स भरने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टक्स भर के आपको बताती हूँ मैं। तो इस तरह से हम जब टक्स लगाएंगे तब सीने का देखिए शेप अपने आप इसमें टक्स का मिल जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमें शेप अपने आप मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमने टक्स लगाए हैं, ये देखिए अपने आप ही शेप मिल जाता है इसका। उसके बाद हम इसी तरह से दूसरे वाले भाग पर भी टक्स लगा देंगे।
ये दूसरे वाले भाग पर भी हमने टक्स लगा दिए हैं सेम इसी तरह से। अब हम इसके नीचे बेल्ट ऐड करेंगे। ये हमारे बेल्ट हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट जोड़ेंगे। तो बेल्ट को हमें ऐसे सामने फोल्ड करना है और दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। बेल्ट जोड़ने के बाद हमें यहाँ से कुछ इस तरह से पट्टी फोल्ड करनी है। इसी तरह से पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगानी है एक जैसी। वैसे ही इस तरह से इस बेल्ट के भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे पट्टी जोड़ने के बाद। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर दी है दोनों ही साइड से। अब हमें पीछे का भाग लेना है और पीछे के भाग को खोल के आगे वाले भाग को ऐसे मिलाना है और नाप लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा जो भी आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमें इस एक्स्ट्रा कपड़े को ही फोल्ड करना है जो पीछे वाला भाग है। ये देखिए पीछे वाले भाग के इस तरह से ये कपड़ा फोल्ड करना पीछे वाले भाग का। इसी तरह से इस तरह से हमें पीछे वाले भाग की पट्टी फोल्ड करनी है। देखिए उसके बाद पीछे वाले भाग पर हम आगे वाले भाग अटैच करेंगे सिलाई लगा के। ये देखिए जो ये वाली पट्टी है बेल्ट का जो 4 इंच वाला पट्टा है, ये 4 इंच वाला हिस्सा उसको हम आगे की तरफ रखेंगे अंदर की तरफ जो गले वाला पोर्शन है। और इसको भी इसी तरह से सामने की तरफ रख के फिर हम कंधों पर सिलाई लगा देंगे। कंधे जोड़ने के बाद में हम बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी के लिए हम सबसे पहले जो सीधे हाथ का पट्टा है, सीधे हाथ वाले भाग की तरफ हम क्या करेंगे कि पट्टी जो है वो अंदर की तरफ लगाएंगे कुछ इस तरह से। ऐसे सीधे हाथ वाली की तरफ अंदर की तरफ पट्टी लगेगी और उल्टे हाथ की तरफ बाहर की तरफ पट्टी लगेगी। ये पट्टी फोल्ड होके अंदर की तरफ जाएगी और ये पट्टी फोल्ड होके बाहर की तरफ आएगी। ये हुक वाली पट्टी है और ये आई वाली पट्टी। इस पे हुक लगेंगे, इस पे हम आई बनाएंगे हुक लगाने के लिए। तो ये सीधी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी हमने ऊपर की तरफ लगाई है ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके ताकि ये खुलने के बाद अंदर की तरफ चली जाएगी। ये खुलने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड होगी। यहाँ पे हुक लगेंगे, ये यहाँ पे ऊपर से सीधा दिखेगी स्लेट। और ये जो पट्टी है ये पट्टी खुलने के बाद बाहर की तरफ आएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे 2 सिलाई लगेगी और यहाँ पे हम आई बनाएंगे। ये इस तरह से लग जाएगी। ये देखिए ये आई वाली पट्टी है कुछ इस तरह से और ये हुक वाली पट्टी है। ये देखिए फोल्ड करने के बाद अंदर चली जाएगी इस तरह से। उसके बाद हम बॉटम लगाएंगे कपड़े को डबल फोल्ड करके। इस तरह से हमें पट्टी को अटैच कर देना है। ये देखिए डबल फोल्ड करके पट्टी को हमने लगा दिया है ये पूरे ब्लाउज में पट्टी लगा दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कपड़ा है सारा का सारा इस कपड़े को यहाँ अंदर की तरफ रखना है। अंदर की तरफ रख के फिर यहाँ से पतला पतला फोल्ड करेंगे ये कुछ इस तरह से आगे तक। ये पतला पतला फोल्ड करके यहाँ बीच में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम बॉटम लगाते जाएंगे और लास्ट तक लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पतली पतली बॉटम ऐसे लगा देनी है। ये देखिए पूरी तरह से लग के तैयार हो गई है।
ये। उसके बाद हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे पीछे के भाग की तरफ, गले से 4 इंच पर और 3 इंच लंबे। यहाँ से सेंटर से, गले के सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, 3 इंच लंबे, 3 इंच लंबे टक्स लगाएंगे 2। उसके बाद हम आस्तीन लेंगे। आस्तीन की भी पट्टी फोल्ड करेंगे उसी तरह से, कुछ इस तरह से दोनों तरफ आस्तीन की पट्टी फोल्ड करेंगे और पीछे वाले भाग के 2 टक्स लगाने के बाद में हम आस्तीनें लगाएंगे। जो आगे वाला भाग है वहाँ पर आस्तीन का छोटा वाला हिस्सा आएगा। ये देखिए, जो हमने यहाँ से छोटी आस्तीन कटिंग की थी, तो ये हिस्सा आगे की तरफ आएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से राउंड राउंड हमें आस्तीन लगा देनी है और डबल सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से ये आस्तीन भी, ये देखिए, ये आस्तीन का छोटा वाला हिस्सा आगे की तरफ आएगा यहाँ, तो इसको भी हमें गोलाई में लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से आस्तीन लगाने के बाद में हम यहाँ से डबल फोल्ड करके ये फाइनल सिलाई लगा देंगे, जो कि मेन सिलाई, लास्ट सिलाई है ये हमारी। यहाँ से हम सीधा सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे ब्लाउज़ का नाप है उस नाप से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, आस्तीन की भी और यहाँ कमर से भी। तो हम उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे फिटिंग की फाइनल सिलाई हमने लगा दी है और ये हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार है। ये सबसे आसान तरीका है ब्लाउज़ को कटिंग करने का। इस नाप से आप 28, 30, 32 और 34 साइज़ के ब्लाउज़ को बना सकते हैं। बाकी और भी तरीके हैं, पर ये आसान तरीका है सबसे। इस तरह से आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई की वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।